मैं नहीं रह सकता इस चीज से, क्योंकि हम जो भी लोग हैं आज यहाँ पे आज इस प्रोग्राम की जो हमने तैयारी की है उसमें जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, पल पल पर जिसका मार्गदर्शन रहा है और हमें आगे बढ़ाने के लिए जो रात दिन एक कर देते हैं, ये जो सारा नजारा देख रहे हैं इसमें जो भी 2 दिन में होने वाला है उसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी ने अदा किया है तो हमारे भगवान जैसी अपलाइन, हमारे मेंटोर श्री महावीर सारंग साहब। एक बार दोनों तालियों से उसका स्वागत करेंगे। और मेरे को 1 लाख रुपए की मैं इनकम पे पहुंचा, उसके बाद मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया आरसीएम बिजनेस को कि अब मैं सिस्टम के लिए काम करूंगा और मेरी टीम के लिए काम करूंगा, हिंदुस्तान में नंबर 1 लेके जाना है। शुरू किया था 2500 रुपए की नौकरी थी, बहुत चले जाए, बहुत समस्याएं आई, लेकिन लगातार लगे रहे। धीरे धीरे मेरी मुलाकात आदरणीय बीसी छाबड़ा जी से हुई और मुझे पहली बार पता चला कि जीवन में गोल से क्या महत्व होता है। उनके पास रात को 2 बजे बैठा, उन्होंने पूछा कि महावीर, मैंने कहा सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ आरसीएम में। उन्होंने कहा क्या करना चाहता है? मैंने कहा सर पैसा कमाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा सर कितने का तो कोई आइडिया नहीं है, जितना आ जाए। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा सर पैसे का जो लोग करते हैं वही मैं करूंगा। कि नहीं ठीक से बताओ भाई, क्यों कमाना चाहते हो? पैसा ना खाने की चीज है, ना ओढ़ने की है, ना पहनने की है, तुम क्यों कमाना चाहते हो? पहली बार मुझे पता चला कि पैसा कोई काम नहीं आता, पैसा जरूरतों को पूरे करने में यूज होने वाला साधन है। आया ना साहब? बीसी जी ने मुझे पहली बार बताया पैसे से करेगा क्या। तब मैंने पहली बार ड्रीम बनाया कि मेरे पापा और ये 4 भाई हैं, 3 भाई पक्के मकानों में रहते हैं, मेरे पापा गांव में कच्चे मकान में रहते हैं। मेरा एक सपना है सर कि मेरे माँ बाप के लिए गांव में सबसे आलीशान मकान बनाऊं। उन्होंने कहा कैसा? अब मैंने कहा सर जितना पैसा आएगा वैसा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जितना पैसा आएगा वैसा नहीं, पहले कैसा डिसाइड कर फिर पैसा आएगा। उस समय मेरा चेक था 12,000 रुपए का। मैंने कहा सर महीने में 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है, कभी 2,000 बचते हैं, कभी 15,000 का खर्चा हो जाता है, पिछले वाला आगे वाले में लग जाता है, अभी कैसे बताऊं? कहते नहीं नहीं तुम डिसाइड करो। रात के 2 बजे मेरे एक अमीर दोस्त का मैंने मकान देखा था, उसका नक्शा बनाया। जब उस नक्शे को बना रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। उस नक्शे को 3 बजे बनाया, बना के बीसी जी के पास लेके गया कि सर मैं ऐसा मकान मेरे माँ बाप के लिए बनाना चाहता हूँ। बीसी जी ने कहा इसके लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। 2001 की बात बता रहा हूँ। कब बनाना चाहता है? मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं, 12,000 का चेक है, 25 लाख की कॉस्ट है, आप बताओ कब तक बन सकता है? उन्होंने कहा तेरे को बनाना है, मेरे को नहीं बताना, तू बता कब बनाना चाहता है, डेट डाल। मैंने कहा सर अभी 12,000 का चेक है, टोटल गुना भाग करेंगे तो अगले 15-20 साल तो लग जाएंगे। कहते नहीं नहीं, नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क में जो गोल डिसाइड करते हो ना, आज आप कहाँ पे हो, किस पोजीशन में हो, किस लेवल पे हो, कहाँ से आए हो, आपका अतीत क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क में फर्क पड़ता है आप जाना कहाँ चाहते हो। हेलो, मैंने डेट लिखी सर मैं ये मकान 8 मार्च 2005 को बनाना चाहता हूँ। 2003 की शायद बात होगी, 2 या 3 की। उन्होंने कहा इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कुर्बानी दे सकते हो? मैंने कहा मतलब? कहते इस दुनिया में कामयाबी कोई भी है ना फ्री में नहीं मिलती, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। आया ना साहब? देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की क्या देनी पड़ती है साहब? नहीं देनी, वो तो आर्थिक राजनीतिक आजादी में देनी थी। इसके लिए तुम्हें वो 2 चीज छोड़नी है जो सबसे प्यारी है। मैंने कहा सर वेजिटेरियन आदमी हूँ, दूध पीता हूँ, केले खाता हूँ। कहते ये दोनों छोड़ दे जब तक ये गोल पूरा नहीं। मैंने कहा मैं खाऊंगा क्या? कहते वो तेरी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। डेट डाली सर, डेट डाल के उस मकान के 3 फोटो बनाई, एक पॉकेट में रखता था, एक शीशे के पास चिपका दिया, एक छत पे चिपका दिया जहां मैं सोता था, रात को दिखता था। और काम करना स्टार्ट किया सर। इतनी शरीर में एनर्जी बनी, पता ही नहीं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। 30 दिन फील्ड में काम करते थे, 10 दिन फील्ड में लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग होती थी। 2 दिनों में एक बार खाना मिलता था, 4 चपाती और 1 पूड़ी 10 रुपए में रेलवे स्टेशन पे वो खाते थे। रुकने के लिए बढ़िया होटल में व्यवस्था ही नहीं होती थी सर, पॉकेट में पैसा नहीं होता था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे रुकते थे, धर्मशालाओं में रुकते थे। लगातार प्रयास किया सर और टारगेट था 8 मार्च 2005 को मकान बनाने का। 9 मार्च 2005 को, 8 मार्च 2005 को मकान बनके गांव में तैयार हुआ। बीसी छाबड़ा जी को बुलाया, उसका फीता कटाया। मेरे गांव का सबसे आलीशान 25 लाख की कोठी बनी थी, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। वो मकान जिस दिन बना, उसका जिस दिन फीता कट रहा था ना, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी में मजा आ गया सर, इसके बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ या ना साहब? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है सर, अगर ड्रीम आपका जिंदा है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और ड्रीम जिंदा नहीं है तो हजारों समस्याएं आएगी। हेलो,
शिकायत जो कर रहा है ना, इसका फाइनल फंडा है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है। हेलो, उसी दिन टारगेट सेट किया कि जयपुर शिफ्ट होना है सर, 76 लाख का मकान लेना है। आज मैं जिस मकान में रहता हूँ उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है सर। उसके अंदर जिम है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, उसके अंदर प्ले जोन है, उसके अंदर ब्यूटी पार्लर है, उसके अंदर बैंकेट हॉल है, उसके अंदर रेस्ट हाउस है, सब कुछ इनबिल्ट है सर, एकदम 5 स्टार होटल की तरह है। लेकिन ड्रीम फिर भी बड़ा है सर। 2025 में 25 करोड़ का मकान बनाना है जयपुर में, इसीलिए आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं मैं। आया ना बिजनेस से 9 गाड़ियां आ चुकी है सर, और मेरी फैमिली में टोटल इनकम लगभग जो आ चुकी है वो 23 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस दे चुका है भाई। कितने लोगों को लगता है इस तरह के बिजनेस को अपने को करना चाहिए भाई? अभी मैं स्टार गुडी के लेवल पे हूं भाई। मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है वो 4 लाख रुपए से लेके मेरा जो हाईएस्ट पे आउट आया है वो 6,18,000 रुपए का इसी मार्च में आया है। अभी मेरी मंथली इनकम लगभग 4-5-6 लाख रुपए के लगभग रहती है। जिंदगी में पूरा मजा ले रहा हूं सर, मुझे 1% भी नहीं लगता मैं कोई काम कर रहा हूं। अभी आपसे बात कर रहा हूं सर, 4 दिन बाद मैं बिहार में हूँगा, 5 दिन बाद में वेस्ट बंगाल में हूँगा, 6 दिन बाद में आसाम में हूँगा। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है, प्यार मिलता है। हिंदुस्तान का कोई लग्जरी होटल नहीं है जिसकी किसी ब्रांच में रुकने का मौका नहीं मिला। पिछले 17 साल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे मुझे उतरने का मौका नहीं मिला। कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है जिसमें मुझे चढ़ने का मौका नहीं मिला। विदेश की 5 यात्राएं कर चुका हूँ, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, सब जगह घूमने का मौका मिलता है, प्यार और सम्मान मिलता है, वो अलग है। मेरा दामन छोटा रह जाता है, उससे ज्यादा आरसीएम बिजनेस मुझे प्यार देता है। ये आरसीएम बिजनेस की क्वालिटी है सर। आरसीएम को फिर से जगाना है, दुनिया में आए हो कुछ कर जाना है। आज जमाने को फिर से जगाना है, आज सभी को बांटेंगे खुशियां और समेटेंगे गम 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 गम। एक अजूबा अपने संग है और हम हैं इसके संग। ये आरसीएम 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 आरसीएम, ये आरसीएम। लेकिन टीसी सर जो है, मैं एक ही बात में बोल दूं कि आज आपको जो दिखाई देंगे आज के टीसी सर, हो सकता है आपको कोई बिजनेसमैन दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बिजनेसमैन। लेकिन असल में कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, सफलता का कौन सा रास्ता उसने चुना कि मैं तो सफल हूं लेकिन मेरे हिंदुस्तान के लोग एक एक घर में खुशियां आए, यहाँ खुशहाल, यहाँ पर अर्जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, है ना, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। मैं काम करूं और मैं कैसे सपना पूरा करूं, उसका सारा जो चीज है वो 2-3 में हमें सिखाने वाला है। हेलो, जिंदगी में किसी के सामने मुझे हाथ न फैलाना पड़े, चाहे कुछ भी मुझे खरीदना हो, चाहे कुछ भी मुझे पाना हो, मुझे किसी के आजीजी न करना पड़े। ऐसी मेरी लाइफ कैसे बन सकती है? मैं इतना अच्छा कैसे बन सकता हूं कि सारी दुनिया मुझे प्यार करे? ये चीज आज हम टीसीजी से सीखेंगे। हेलो, तैयार है? तैयार है? हम भी कुछ अच्छी शख्सियत बनना चाहते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत से हम सीखना चाहते हैं। हम फील्ड में आपको बताते हैं कि भीलवाड़ा जाने का जो हमारा मकसद है, उसमें एक बहुत बड़ा मकसद रहता है जो इस संसार में कोई भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। दुनिया में हमने बहुत चीजें खाई, बहुत यूज किया, बहुत कंज्यूम किया। क्या किसी कंपनी का मैनेजर को भी आपने देखा क्या? हेलो, कभी नहीं देखा। करोड़ों रुपए हमारे गए, हमने किसी मैनेजर को नहीं देखा, किसी सेठ को नहीं देखा। लेकिन आज आरसीएम का 1 रुपये 2 रुपये का सामान से शुरू करके आज हजारों रुपए का सामान आज आरसीएम में है। वो बनाने वाले, इस सिस्टम को बनाने वाले, और जो सामान हम खा रहे हैं वो सामान क्या है, वो क्यों यूज करना चाहिए, इतना ही नहीं, ये सामान आपको कहां पहुंचा सकता है, आपका सपना कैसे पूरा कर सकता है, वो सारी चीजें
वो खुद हमारे सामने आके हमारे बीच में रह के इतनी बड़ी शख्सियत जिसको भगवान का रूप माना जाता है, महापुरुष को बोलते हैं, बड़ी बड़ी महान व्यक्ति उसको युग पुरुष भी बोलते हैं, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जो आज हमें वो सारी चीजें सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, हमारे बीच रहकर हमें सिखाते हैं, हमें मिलते हैं। हेलो, क्या दुनिया में ऐसा कोई सेठ हमने देखा? इसका मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। 35 साल में ये एनिवर्सरी में बार बार बोला जाता था कि टीसी छाबड़ा जी इस देश के दूसरे गांधी है, टीसी छाबड़ा जी इस देश के दूसरे गांधी है, टीसी छाबड़ा जी इस देश के दूसरे गांधी है। हमें तो जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, जब मिले तब पता चला कि ये गांधी नहीं है, गांधी से कई गुना आगे भी है। हेलो, क्योंकि गांधी जी ने हमें राजकीय आजादी दिलाई, वो चले गए, उसके सबसे बड़ा अधूरा सपना जो था खुशहाल यहाँ पर हरजन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम टीसी छाबड़ा जी की अभिलाषा, ये टीसी छाबड़ा जी की अभिलाषा। ऐसे प्राण गीत को हमारी जिंदगी में भरने वाले, साकार करने वाले महान शख्सियत, आज के युग पुरुष, इस धरती के महान नायक श्रीमान श्री तिलोक चंद छाबड़ा जी को मैं इन्वाइट करता हूं। आप सब लोगों के जोरदार हो हल्ले, सभी टेक्निकल साथियों के साथ जोरदार। जीते हैं हमको है अभिमान, से बढ़ेगा देश का सम्मान, सच्चाई की राह पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम। जोरदार तालियां। जो मैं चाहता हूँ वो आप कर लो, इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, इससे अधिक मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। एनिवर्सरी प्रोग्राम में एक मैं डाटा इकट्ठे कर रहा था तो पता लग रहा था कि 2020 में जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, एफएमसीजी, कपड़ा, ईटेबल, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जितनी हम वैरायटी जो बनाते हैं उसका कुल कारोबार 46 लाख करोड़ का होने वाला है 2020 में। और जानने की बात यह है कि उस 46 लाख करोड़ का व्यापार जो होगा वो 50 भी हो जाएगा कि 45 भी हो जाएगा कि कितना भी होता रहेगा, हमारी लाइफ में उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इन द सेंस कि हमारी कोई उन्नति नहीं होने वाली है। उन्नति किसकी होगी? उन चंद कंपनियों की उन्नति होगी, उन चंद हीरो हीरोइन की उन्नति होगी जिनको विज्ञापन का पैसा मिलता है। जो कंपनियां बड़ी होती जा रही है, कुछ कंपनियां इतनी बड़ी होती जा रही है कि जिनके पास पैसा का कोई हिसाब किताब ही नहीं, अनाप शनाप पैसा है, लेकिन इस देश का आम आदमी और गरीब होता जा रहा है। रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, अभाव। तो ये जो इम्बैलेंस जो हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, उसके लिए आरसीएम ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। उस व्यवस्था में हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन आरसीएम की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है
कि 46 लाख करोड़ का 1% भी हम आरसीएम के माध्यम से कर लें तो लाखों लोगों की जिंदगियां बन जाए। सिर्फ 1%। 46,000 करोड़ भी अगर हम आरसीएम में ले आए तो उसका कितना पैसा आपको हो जाएगा? कितना जाएगा? 25 लाख करोड़। और 25 लाख करोड़ सिर्फ 1% से, आप व्यवस्था का फर्क देखिए। आप 99% तो भी छोड़ ही रखा है, 1% से 25,000 करोड़ रुपया आरसीएम में बढ़ेगा तो यहाँ कितने लोग करोड़पति होंगे आप समझ लीजिए। पूरा देश का नक्शा बदल जाएगा। जाने कितने डायमंड की आप बातें करते हैं, आप रूबी की बातें करते हैं, आप एमराल्ड की बातें करते हैं, आप रॉयल्टी की बातें करते हैं। इतनी रॉयल्टी होगी, इतनी रॉयल्टी होगी जिसको गिनना मुश्किल हो जाएगा। होगी कि नहीं होगी बताइए? इस बात को साइड में कर देते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि मुद्दे की बात क्या है, ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। कंपनी ने तो वो सारा प्लेटफॉर्म बना रखा है, वो सारी व्यवस्थाएं तैयार कर रखी है, वो सारा प्रोजेक्शन कर रखा है। उसको करने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए वो कंपनी ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप जमा रखा है। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना है। और हम सब लोग अपना अपना रोल समझ लें तो ये डेफिनेटली हो सकता है, होकर रह सकता है। होकर रहेगा ये तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या सिस्टम है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना रोल ठीक से अदा कर सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकता हूं, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और एक जो हमारे कोने में एक कमजोर इच्छा जो बनी रहती है उसको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी ये चाहता है कि मुझे नहीं करना पड़े और मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मेरी जिंदगी में सपने पूरे कर दे। आपको जितना चाहिए उससे 10 गुना करने का जज्बा चाहिए। है जज्बा? है? मेहनत करने के लिए तैयार है? देश को बदलने के लिए तैयार है? अपना भविष्य सुधारने के लिए तैयार है? तैयारी चाहिए दोस्तों, तैयारी। मेरे बताने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी की जरूरत है। आज ऐसा मौका मिला है, इस मौके को अगर हम काम में लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग बहुत नादान हैं। हमारा दिमाग सही तरीके से नहीं चलता। मैं यही कहूंगा। कौन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, आपको हीरो बनना, आपको एक्टिंग सीखनी, आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपको। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन उन छोटे कामों को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। दुनिया में आए हो कुछ कर जाना है, आसमाने को फिर से जगाना है। दुनिया में आए हो कुछ कर जाना है, आसमाने को फिर से जगाना है। आज सभी को बांटेंगे खुशियाँ और समेटेंगे गम 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 गम। एक अजूबा अपने संग है और हम हैं इसके संग। RCM
जीना सिखाए, RCM हमें आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। RCM हमें जीना सिखाए, RCM हमें आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। जिसने हमको ये बताया हम में कितना है दम 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 दम, जिसने हमको ये सिखाया हम किसी से